हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। आज बात करते हैं हम नक्षत्र के स्वामियों को कैसे याद रखा जाए, किस आसान ट्रिक से उनके स्वामियों को याद रखा जाता है, वह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सीधा मैं आपको लिए चलता हूँ नक्षत्र के स्वामियों के ऊपर। तो उससे पहले आपको एक काम करना है कि जो भी इस चैनल पर नया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करे और जिसको जरूरत है वहां तक चैनल को पहुंचाए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले नक्षत्र व नक्षत्र के स्वामियों के ऊपर कि कैसे इनको किस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद रखा। सबसे पहले हमें 9 तक गिनती लिखनी है, जिसमें एक लाइन में 9 नक्षत्र लिखने हैं, फिर 9 नक्षत्र लिखने हैं, उसके बाद फिर 9 नक्षत्र लिखने हैं। कुंडली में जो यूज होते हैं वो 27 नक्षत्र यूज होते हैं और 28वां नक्षत्र भी होता है, लेकिन वह कुंडली में यूज नहीं होता। अब इनके आगे इनके स्वामी के नाम लिख लेने हैं क्रम वाइज में। सबसे पहले केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, ये क्रम वाइज ही रहेंगे। ऐसे ही नक्षत्र भी आगे पीछे नहीं होंगे, ये भी क्रम वाइज ही रहेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सप्तभीषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 27 नक्षत्र रहेंगे। वैसे तो इनको याद कर लेना ही सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि कुंडली में हर जगह पर ये यूज होंगे और सबसे ज़्यादा इन्हीं का काम रहेगा देखने के लिए कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा है, कितने डिग्री पर बैठा है, किसके नक्षत्र में आएगा। तो याद कर लेना सर्वोत्तम है। और जिसके याद नहीं हो पा रहे हैं तो मैं उसको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। तो चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में। ये रही अपनी शॉर्ट ट्रिक। अब हमें क्या करना है कि अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि और वायु तत्व राशि, इनको इस तरह से लिख लेना है। यानी कि 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशि और पृथ्वी तत्व है 2, 6, 10, वायु तत्व राशि 3, 7, 11 और 4, 8, 12 है जल तत्व राशि। ये राशियों का क्रम भी कंटिन्यू ही रहेगा, इसमें भी आगे पीछे कोई राशि नहीं होगी। जैसे 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। इनका क्रम ऐसे ही रहेगा। अब जो अग्नि तत्व राशियां हैं वो है 1, 5, 9। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 4, 4, 1 यानी कि 441। अब 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, 4 वैसे का वैसा रहेगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा, यानी कि 441, 342, 243, 144, ये 4 गिनती लिख लेनी है। इसका क्या मतलब है, अब जैसे ही कोई राशि आई, एक राशि में 9 चरण होते हैं। 9 चरण होते हैं तो सबसे पहले जो अग्नि तत्व की राशि आएंगी उनमें 4 चरण केतु के, 4 चरण रहेंगे शुक्र के और 1 चरण रहेगा सूर्य का। तो 9 चरण हुए। इस हिसाब से एक राशि में 9 चरण होते हैं और जितनी भी अग्नि तत्व की राशियां हैं उनमें 4 चरण केतु के, 4 चरण शुक्र के और 1 चरण रहेगा सूर्य का।
ऐसे ही पृथ्वी तत्व की जितनी भी राशियां हैं उनमें 3 चरण रहेंगे सूर्य के, 4 चरण रहेंगे चंद्रमा के, 2 चरण रहेंगे मंगल के। वायु तत्व की जितनी भी राशियां हैं यानी कि 3, 7, 11, इनमें 2 चरण रहेंगे मंगल के, 4 चरण रहेंगे राहु के और 3 चरण रहेंगे गुरु के। और जितनी भी जल तत्व राशियां हैं यानी कि 4, 8, 12, 1 रहेगा गुरु का, 4 रहेंगे शनि के और 4 रहेंगे बुध के। ये सबसे शॉर्ट और सबसे आसान ट्रिक है नक्षत्र के स्वामियों को याद करने की। इससे आसान ट्रिक कोई भी नहीं है। जैसे ही आपने कुंडली में कोई नंबर देखा और उस नंबर पर कौन सा ग्रह बैठा है और वह कितनी डिग्री का बैठा है, तो तुरंत दिमाग में आइडिया लगाइए कि जैसे एक नंबर पर आपने देखा कि कोई ग्रह बैठा है वह कितने डिग्री का है, वैसे ही एक नंबर है अग्नि तत्व। आपको पता है कि अग्नि तत्व की राशियों में 441 से स्टार्ट होता है, यानी कि 4 केतु के आएंगे, 4 शुक्र के आएंगे और 1 सूर्य का आएगा। अग्नि तत्व राशि को आते ही ध्यान में रख लेना है कि ये 3 आएंगे। ऐसे ही पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 में ध्यान जैसे ही कुंडली में दिखाई दे 2, 6, 10 राशि, तो वहीं पर आइडिया लगा लेना है कि 2, 6, 10 राशियां 342 से शुरू होती हैं। ऐसे ही वायु तत्व और ऐसे ही जल तत्व। तो इससे आसान और शॉर्ट ट्रिक और दूसरी कोई भी नहीं है। सबसे आसान तरीका है ग्रह का नक्षत्र में बैठना कि किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। इस ट्रिक के द्वारा बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी।